स्वागत है आपका ज्ञानोदय क्लासेज आईपीएससी टॉपिक चल रहा था। तो स्वागत है आपका ज्ञानोदय क्लासेज बाय अजय शुक्ला और चिरकी सर में। हाँ, आज चश्मे के साथ मिले हैं। हमको लग रहा है आप मेरी आंखों को सही से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो इसको उतारना पड़ेगा। जय तो स्वागत है मित्रों एक बार फिर से आपका ज्ञानोदय क्लासेज में। तो आपका पार्ट 2 फर्स्ट एंड 2 इससे पहले अपलोड कर दिया गया है। अब आपका पार्ट 03 है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। आप लोग इस चैनल को बढ़ावा दीजिए। आईपीएससी बहुत ही अच्छे टुकड़ों में हम बना रहे हैं। तो जो आईपीएससी आप पढ़ रहे थे IUPAC, ये समझिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आईपीएससी है, इसको परनाना भी कहते हैं। परनाना का मतलब मुझसे मत पूछना ना। तो जो आईपीएससी है आपका, देखिए फर्स्ट डे आपको हाइड्रोकार्बन बैलेंसिंग करने को सिखाया गया था। सेकेंड डे आपको चैन पहचानना बताया गया था कि चैन कौन सी लंबी है, लोवेस्टर्न रूल, लोवेस्ट अक्लोकन रूल, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल, आपको कई नियमों को बताया गया है। जो आपका आज का चैप्टर है, आज का टॉपिक है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो जो ये आज का टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। खासकर लोग इसमें बहुत ज़्यादा भ्रमित हो जाते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये सोचेंगे आखिर ये कैसे होता है, इसमें हम लंबी चैन कैसे ढूंढें। अब जैसे अगर आपको दे दिया गया है सी करिया सी, ऐसे दे दिया गया। अब इसमें दे दिया गया सी, फिर इधर दे दिया गया सी, इधर दे दिया गया सी। अब आप सोच रहे हैं कि इसमें हम लॉन्ग चैन कौन सी ढूंढें। सोच रहे हैं तो अच्छा ही सोच रहे हैं। आप देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए, इसमें हो क्या रहा है। अब इस तरह का कंपाउंड आ गया। चलिए, ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो यही पुराना नियम लग जाएगा। इसको लंबी चैन मान लेंगे एक को, और 4 पे यहाँ पे क्या कर देंगे। देखिए 4 पे आपका एथिल बाहर है, आप हाइड्रोजन बैलेंस कर लीजिएगा। 1 कार्बन 2 कार्बन C2H5 हुआ, और 4,5 डाई एथिल कार्बन हेप्टेन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसी के जगह पे अगर दूसरा कंपाउंड आ रहा है, तब देखिएगा कितना ज़्यादा मजा आ रहा है। देखिए कार्बन कार्बन, ये हो गया कार्बन, हो गया ना, ये भी हो गया कार्बन। अब ये हो गया CH3, इधर लटका दिए, इधर कार्बन करके इधर भी CH3 लटका दिए। अब हम इसको कैसे काउंट करें, जैसे अब हम इसको कैसे काउंट करें, बहुत बड़ी समस्या जो है यहाँ पे CH3 का है। तो अब 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंटिंग करेंगे। देख लीजिए आप ध्यान से। तो देखिए आप लोग, अब ये आपका कार्बन 6 कार्बन है। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में एक काम करेंगे कि ये चैन जो लॉन्ग चैन है इसको हम गिन लिए। फिर जो जिस चैन से जिस कार्बन से आपका सब्स्टिट्यूट बाहर है उसको हम 1 नंबर दे देते हैं, उसको हम 1 नंबर दे देते हैं। उसके नीचे वाले को हम 2 नंबर दे देते हैं, उसके नीचे वाले को हम 2 नंबर दे देते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट में लॉन्ग चैन ढूंढ लेंगे। जैसे ये लॉन्ग चैन हमारी सबसे लंबी चैन ये है। उसके बाद में अगर जिस कार्बन से हमारा दूसरा कार्बन जो सब्स्टिट्यूट कार्बन का जुड़ा है उसको हम 1 नंबर दे देंगे, और उसके नीचे को हम 2 नंबर दे देंगे। तो अगर हम इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट का, तो इसका कर देंगे 4, ऐसे कर देंगे, एक ब्रैकेट में ले लेंगे 1,2 डाई मेथिल। देखिए आपका एक CH3 ये है, एक CH3 ये है, डाई मेथिल। अब आपका चलिए डाई मेथिल ये हो गया। अब ये जो तो कार्बन है इसको हम एथेन कर देंगे, इसी के अंदर एथेन कर देंगे, इसी के अंदर एथेन कर देंगे। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट हम यहाँ पे बंद कर देंगे। अब जो हमारी जो लॉन्ग चैन है, लंबी श्रृंखला, उसकी काउंटिंग करके हम लिख देंगे। अब हमारी 6 है तो 6 कार्बन पे हेक्स होता है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हेक्स एन।
तो हेक्सेन 4-1, 2 डाई मेथिल एथेन हेक्सेन। तो देखिए अब आपका ये समझ में आया। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट इतनी जल्दी नहीं समझ में आने वाला, हम प्रयास कर रहे हैं आपको पूरी तरह से, इसमें अभ्यास बहुत ज़्यादा चाहिए। आपको हम क्वेश्चन समझा देंगे, क्वेश्चन होमवर्क भी देंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन जरूर करवाएंगे। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट जैसे ये कार्बन है, ठीक, आप ध्यान से देखिए, मस्ती में मत रहिए, कागज काफ़ी पेन रखिए। ये कोई ऐसा नहीं है मैं आप जो चच्चा का वीडियो देख रहे हैं कि टोपा होगा, ये नहीं देख रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे ये कार्बन कर दिए, अब हम यहाँ पे यहाँ पे H कर दीजिए, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, और यहाँ पे हम CH3 कर दीजिए, ठीक, यहाँ पे CH3 कर दीजिए। देखिए ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट है, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट है। इसको देखेंगे अगर हम तो ये CH3 इधर हम नंबरिंग लंबी किधर करें, आप देखिए गौर करके, को 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, आपका ये 9 चैन का, ये आपका ये 9 चैन की श्रृंखला है। इधर से भी देख लेते हैं, इधर से भी तो 9 पड़ेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। बहरहाल ये दोनों एक ही चैन पे पड़ रहा है जो आप देख रहे हैं। तो जैसा कि नियम के अनुसार आपको बताया गया था कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में जो चैन से कार्बन आपका कॉम्प्लेक्स में जुड़ा हो उसको 1 नंबर देते हैं, 1 नंबर देते हैं। उसके बाद में चाहे आप इधर 2 नंबर दे दीजिए, चाहे आप इधर 2 नंबर दे दीजिए, आपका मसला यहाँ पे सेम ही रहेगा। ध्यान दीजिए, मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ कि जिस चैन से कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ये जो कार्बन आपका है इसको 1 नंबर देंगे हम हर हालत में। ऐसा नहीं कि हम उसको 100 नंबर दे देंगे, 200 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, कोई समझौता नहीं, इसमें कोई समझौता नहीं। इसको 1 नंबर हमको देना है तो देना है। अब देखिए यहाँ पे मसला नोमेनक्लेचर, आप कहते हैं हाउ डिड यू इज नोमेनक्लेचर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। हाँ, थोड़ी इंग्लिश गलती हो गई होगी, कोई बात नहीं, शुरुआती दौर है, सुधार किया जाएगा, उसका भी सुधार किया जाएगा, जल्द ही सुधार किया जाएगा। अब देखिए 5 पे ये आपका नीचे है, तो 5 कामा क्या करेंगे, 1 मेथिल, 1 मेथिल। पूछो कहाँ से आया मेथिल, अब बताएंगे कहाँ से आया, देखिए आप लोग ही बताएंगे। अच्छा, टोपा नहीं देख रहे हैं, पेन कॉपी लेकर बैठे तभी कुछ काम होगा, वरना कुछ नहीं हो पाएगा। 5 मेथिल, 1 पे हमारे ये मेथिल बाहर है। अब हम क्या करेंगे, अब जैसे हम मेथिल को बाहर कर दिए तो हमारे पास और कुछ तो होना चाहिए, ऐसे थोड़ा कि हम कटोरा लिए घूम रहे हैं। इमरान खान थोड़े हो गए पाकिस्तान के, ये जो कटोरा लिए घूमे हैं, दूसरों से विदेशों से जाके चावल एक मांग के लेके आए, उसके बाद में हमला करते हैं, वो भी खुद करने की हिम्मत नहीं होती है, दूसरों से करवाते हैं। अब देखिए 1 मेथिल हो गया, 1 कार्बन 2 कार्बन, इसको हम कर देंगे, क्षमा कीजिएगा इस पर नंबरिंग नहीं की हमने, आप लोग ध्यान देकर कर दीजिएगा। कोई भी गलती हो गई होगी तो आपका कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वो 1 मेथिल, फिर कॉमा 1 2 एथिल, ऐसे क्या बोलता है लोग, कैसे बोलता है इसे, हाँ अभी एथिल। आप पूछे ये कौन सा का जबानिया टूट गई है जो हाफ एथिल कैसे बोलता है। अब देखो 1 मेथिल और ये हो गया एथिल, हो गया ना। अब इसकी नंबरिंग कंप्लीट हुई ना कंप्लीट, इसकी नंबरिंग आपकी कंप्लीट हो गई है। अब देखते हैं यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 9 कार्बन। 9 कार्बन पे क्या होता है, नॉन होता है, ये नौवा नहीं होता है, नॉन होता है। नॉन नहीं जो शादी ब्याह में मऊलवा देती है, नॉन क्या होता है, नॉन। इसको क्या कर देंगे, नॉन एन। तो 5 ब्रैकेट 1 मेथिल एथिल नॉन एन। इतना IPSC बहुत ही मज़ेदार है, आप लोग बस समझते रहिए। तो बताओ ना बाबू, आपको समझ में आया ना। हाँ, थोड़ा बीच बीच में इसको मिटा लेते हैं, समझ में आया ना। अब देखिए दूसरा, एक और आपको एग्जाम्पल करवाते हैं, एक और, इसको कहते हैं का बॉन्ड लाइन नोटेशन। बस बहुत, ऐसा नहीं कि हम ओवर ब्रिज बना देंगे। आप पूछो का कैसा लगा मेरा मच्छा, इसको ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ठीक है। कार्बन 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 कार्बन, ये कार्बन होगी, ये कार्बन होगी, ये कार्बन होगी, ये कार्बन होगी, ये कार्बन होगी। बैलेंसिंग आप इधर कर लेना, ठीक है, बैलेंसिंग आप इधर कर लीजिएगा, ठीक। अब देखो 1 2
CH2 1 CH3 CH3 CH3, देखिए बिल्कुल छोड़िएगा मार्क CH2 1 2 3 4। इस कार्बन की तो पूरी बैलेंस ही पूर्ण है। पूछो कैसा लगा मेरा। तो देखिए आप, अब हम क्या करते हैं, अब हम जानते हैं कि इस कार्बन को 1 नंबर देंगे। ठीक, हम देखिए चाहे इस साइड चलेंगे तो 1 2 3 आएगा, इस साइड चलेंगे तो 1 2 3 आएगा। हमारा एक साइड बन रहा है चैन। अब हम इसको नंबरिंग कर लेते हैं, आप लोग भ्रमित मत होइएगा। ग्यारह, क्या आया 11। चाहे तो आप इसको हटा सकते हैं, कोई समस्या नहीं, ऐसी बात नहीं। 10 तक ही रखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, अब हम इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। पूछे कैसे 1 2 3। अब ये हो गया, क्या हो गया, प्रोफाइल हो गया ना, प्रोफाइल हुआ ना। चाहे इधर चलते चाहे इधर चलते, नॉमेनक्लेचर बहुत ध्यान से देखिएगा। एक पेन कॉपी लेके बैठिएगा, हम फिर से बता दे रहे हैं। यहाँ पे हवा उड़ा चिड़िया और गधा उड़ नहीं खेल रहे हैं हम। यहाँ पे बहुत अच्छे से समझिएगा, बड़ा बहुत मजा आएगा। 1 2 3 इसको कर दिए। अब ये हमारा 10, इसकी हमको सबसे बड़ी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये बात ध्यान रखिएगा, जो सबसे लंबी चैन है उसका नॉमेनक्लेचर हम सबसे बाद में करेंगे। उसका नॉमेनक्लेचर हम सबसे बाद में करेंगे, ये ध्यान रखना। अब देखते हैं इसका नाम करते हैं। ये तो अपना, ये तो भैया ये बना लिया, इन्होंने अपना ब्याह कर लिया। देखो बना लिया ना। अब देखिए ऐसे कर देंगे हम, भ्रमित मत हो जाइएगा, पहले बता दे रहा, दिक्कत होगी बता दीजिएगा। अब ये 1 नाम दे दिए। ठीक, अब करते हैं बचा 5। देखिए 5 से ये जरूर करेंगे। ठीक, 1 एथिल, अल्फ़ाबेट लिखिए, 1 अल्फ़ाबेट से लिखना है। 1 एथिल, कुछ पैसे, 1 कार्बन 2 कार्बन C2, देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन C2, 2 3 5 5 हाइड्रोजन, हुआ ना, हाँ C2H5 1 एथिल। अब बात आई है CH3 को। ऐसा थोड़ा हम कहीं भेज देंगे कि हम CH3 को काउंट नहीं करेंगे। RPSC ने कहीं नहीं कहा, कहीं नहीं कहा है। तो 1 एथिल मेथिल, 1 एथिल मेथिल। अब इसको क्या करेंगे, फिर करेंगे। अब ये इतना हमारा कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, समझते रहिए, बहुत मज़ेदार चीज़ है। 1 एथिल मेथिल। अब ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन C3H7, C3H7 क्या हुआ, प्रोपाइल, प्रोपाइल क्या हुआ, प्रोपाइल का ब्रैकेट बंद, 10 कार्बन तो डेट 10 कार्बन तो डेट 5 ब्रैकेट में 1 एथिल मेथिल प्रोपेन डेट प्रोपाइल ड्रेकेन। इन इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे 10 कार्बन है, या ये सब्स्टिट्यूएंट में आता है, इसलिए आयल लगाएंगे। आपको इसके बारे में पहले बताया जा चुका है, बहुत ही मज़ेदार है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मैं हट सकता हूँ। तो आइए, आप कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट सीख चुके हैं, आपको कुछ कॉमन नेमिंग भी सिखा देते हैं। इसमें कॉमन नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। इसमें देखिए हर चीज़ का, आपका नाम अगर अजय शुक्ला है, सपोज दैट आपका नाम कुछ भी हो, तो जैसे वो स्कूल में आप तो कह रहे हैं, आपको विद्यालय में कहा जा रहा है अजय शुक्ला। अब हमारे घर के नाम कोई मंगरू है, अब बताओ मंगरू, हम घर वाले पप्पा हमारे थोड़ा अजय कहेंगे, है कहेंगे, तो कहोगे अगर अजय कहें तो कहें अरे दादा पढ़ लिख के बहुत अंग्रेज बन गए हैं जैसे लग रहा है, हमें पढ़ा लिखा दिए हैं तो हमको मंगरू नहीं कहने दे रहे हैं। तो कॉमन नेमिंग जरूर सीखना पड़ेगा, कॉमन नेमिंग सीखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए आइए यहाँ पे डाल दीजिए सब्स्टिट्यूट, ये हो गया IPSC, ये हो गया कॉमन। देखिए हम मानते हैं स्पेलिंग हमारी नहीं सही है, और सही है, राइटिंग नहीं सही है। अब आते हैं इसको CH3 और यहाँ पे CH3, 1 1 3 और CH2 हो जाएगा, समझ लीजिए। नहीं ऐसे नहीं होगा, ये इधर एक निकल जाएगा, मतलब इधर भी अगला कंपाउंड लगेगा। ठीक, तो इसको 1 2 कर देंगे, 1 2 कर देंगे, इसका नाम हो जाएगा 1 मेथिल। IPSC में गौर कीजिएगा, 1 मेथिल एथेन क्या हो जाएगा, 1 मेथिल एथिल हो जाएगा, 1 2, ये भी कंपाउंड में आ जाएगा। ठीक, सब्स्टिट्यूएंट में एथिल। अब बात है कॉमन में, अगर कहीं एक नीचे की ओर CH3 लिखा है
तो कॉमन नेमिंग इसको पूरा काउंट कर दिया जाएगा। जैसे 3 कार्बन है तो ये 1 2 3, इसमें केवल कार्बन देखा जाएगा, ये 1 2 नहीं देखा जाएगा, इसमें 1 2 नहीं देखा जाएगा। अब इसमें क्या कर देंगे, आइसोप्रोपिल। आइसोप्रोपिल क्या कितने कार्बन है, 3, तो कितना हुआ आइसोप्रोपिल। अब देखिए आप ऐसे कर दिए CH2 CH3, देखते रहिए, कोई संशय नहीं। आप समझिए, कहीं भी दिक्कत हो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चुरकी सर याद रखिए, चुरकी सर आपके लिए हमेशा सहायता के लिए खड़ा है। अब इसको क्या कहेंगे, प्रोफाइल कह दिए, देखो क्या कहेंगे, प्रोफाइल ही कहेंगे ना। देखिए हमारे छोटा है ना C3H7 3 2 5 2 7 हुआ। C3H7 प्रोफाइल का फार्मूला है कि नहीं है, तब इसको क्या कहेंगे, आप इस नेमिंग में प्रोफाइल कहेंगे। लेकिन अगर CH3 ऐसे लंबे में लेंथ में जा रहा है, इसको हम कॉमन नेमिंग में नियो प्रोफाइल कहेंगे। क्या कहेंगे, नियो प्रोफाइल कहेंगे। अब देखिए नियो ब्यूटाइल, या फिर हाइड्रोकार्बन बन गया नियो ब्यूटाइल कहेंगे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, देखो गाइस, देखिए बहुत ही मज़ेदार टॉपिक आप तुम नोट करते रहिए। देखिए बात चल रही है कॉमन नेमिंग, देखिए इसको CH कर दिए, ठीक है, CH कर दिए, फिर इसको CH2 कर दिए, इसको CH3 कर दीजिए, नीचे CH3 लटका दिया गया। अब यहाँ पे कॉमन में IPSC में क्या हो गया, 1 मेथिल हो गया, 1 2 3 प्रोपाइल हो गया, प्रोपाइल हो गया। अब लेकिन यहाँ पर जो कॉमन नेमिंग से हट के IPSC नेमिंग ये तो हो गया, लेकिन यहाँ पे जो कॉमन नेमिंग है वो यहाँ पे हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल, क्योंकि यहाँ पे जब कार्बन लगेगा तो 2 नंबर पर CH3 है कॉमन नेमिंग पर, इसलिए सेकेंडरी ब्यूटाइल हो जाएगा। ये इस तरह होगा, यहाँ पे आप सेकेंडरी ब्यूटाइल कर देंगे। अब जैसे ऐसे हो गया, अब देखिए कार्बन 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 कार्बन, ठीक, यहाँ पे एक वो बॉन्ड छूटा है, यहाँ पे नहीं छूटा, यहाँ भैया, यहाँ पे क्या कर देंगे हम, पेंटाइल। क्या कर देंगे, पेंटाइल। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, देखा CH3 ऐसे दौड़ते हुए जा रहा है ना, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, नियो पेंटाइल कर देंगे। स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है, अगर यहाँ पे CH3 लग गया तो आइसो 1 2 3 4 5 आइसो पेंटाइल। आप लोग समझिए, कॉमन नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी कॉमन नेमिंग हमने बताई इसी तरह और बन सकती है, और आप लोग इसके आगे आते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, हटे जा रहे हैं हम। देखिए आप एक कॉमन नेमिंग भी सीख लिया, IPSC नेमिंग भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का सीख लिया। देखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कहीं भी आपको समस्या हो रही है तो हमको डाल के दीजिए, पूरी कोशिश करेंगे आपको बताने की, ठीक है। अब बात आती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अगर वो साइक्लिक हो तो हम क्या करेंगे। देखिए जो IPSC के बाद में अगर आप लोगों को समझ में आएगा तो कमेंट में बात बताइएगा, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे, वरना हम इंटर का सिलेबस सॉलिड स्टेट प्रारंभ करेंगे। देखिएगा सरकार के निर्देशानुसार तो इस बार इंटर को प्रमोट करने का उम्मीद चल रहा है उत्तर प्रदेश बोर्ड, आगे कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हम आपको बताइएगा, उसके बाद में हम इंटर के चलाएंगे जरूर क्लासेज। अब बात आती है साइक्लो कंपाउंड्स। चक्रीय यौगिक की बात चलती है। अब देखिए इसको कर दिए CH2, इसको कर दिए CH2, इसको कर दिए CH2, कहीं भी नहीं CH3 आएगा, हाथ दाता अब काफी CH3 कहूँ नहीं आएगा। 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड दे दो 4, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड दे दो 4, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड दे दो 4। अब इसका नाम तो ऐसे कैसे करें, चलिए आप लोग करिए, हम लोग आपको 5 सेकंड का मौका दे रहे हैं। 1 2 3 4 5, चलिए अब हम ही बताते हैं, इसका नाम एथेन प्रोपेन, नाम इसका क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन। क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन। कोई शक, कोई दिक्कत नहीं, बोलो कोई दिक्कत नहीं। CH2 इस बार फिर आपको 5 सेकंड का मौका देंगे, बताइए नेमिंग। 1 2 3 4 5।
कोई बात नहीं, साइक्लोब्यूटेन। हमको लगता है आप लोग खुद कर चुके हैं पेंट में, लेकिन हम भी बता दें कि आप लोग सही हैं कि नहीं सही हैं। देखिए साइक्लोब्यूटेन आपको समझ में आया? देखिए साइक्लिक कंपाउंड कोई बड़ी बात नहीं है। अब आते हैं, देखो बुझ जाते हैं दीपक अक्सर तेल की कमी से, हर बार कसूर हवा का नहीं होता है। आप लोग मेहनत करिए, अगर आप कहीं पे सक्सेस हो रहे हैं तो आप उस पर मेहनत जरूर करिए। ऐसा नहीं कि वो किसी दूसरे पे ये मत कहिए कि हम उनके वजह से हो गए। क्यों हो गए भाई? कौन कहता है उनके पीछे पड़ा हो? कोई पैर रहा है उनके पीछे, घोड़ा पीछे भागे रहो, काहे भागे रहे हो? आप लोग खुद ही गलती है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए रहिए। अब कलाम साहब ने बतिया कह गए थे, तुमको याद है? सपने वो सच होते हैं जिनके लिए, सपने वो सच नहीं होते हैं जब आप सोते वक्त देखे रहे हैं, सपने वो सच होते हैं जिनके लिए आप सोना छोड़ देते हैं। देखिए चुटकी सर आपको बीच बीच में शायरियाँ भी सुनाता है, शायरियों का शौक है चुटकी सर। अब भैया हमको सब्सक्राइब लाइक करिए। आइए टॉपिक पे आते हैं। ठीक, 6 कार्बन। अब इसको कोई बेंजीन मत कह देना, बेंजीन मत कह देना, बिल्कुल भी मत कहना बेंजीन, जब तक बीच में अराउंड ये रेजोनेंस के कारण हो जाता है, ये भी आपको समझाएंगे। ऐसे नहीं होगा, ये साइक्लिक में है, इसका नॉमेनक्लेचर होगा साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन 6 कार्बन है। साइक्लिक अगर होगा तो आप उसके आगे साइक्लो जरूर लगा देंगे, अगर साइक्लिक होगा तो साइक्लो जरूर लगा देंगे। क्या हो गया ये? साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। कोई दिक्कत नहीं। अब आता है और मजेदार टॉपिक, साइक्लो जरूर लगाएंगे, कोई समस्या नहीं। अब जैसे ये है, देखिए कंपाउंड। इसके बाद में आपका जो अगला है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इस पे आपका अगला वीडियो रहेगा जो पार्ट 04 है। उसके बाद अब जैसे ये आ गया, अब हम क्या करेंगे? कार्बन 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 कार्बन। ठीक है। अब जैसे ये रिंग है, अब जो रिंग से जिस कार्बन से जो चैन जुड़ा होगा उसको हम फर्स्ट नंबर दे देंगे। वही ये रिंग है, इससे जुड़ा है तो 1 2 3 है, 1 2 3 आपने इसको दे दिया, कोई समस्या नहीं है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, दिया तो एक गड़बड़ी और हो गई। यहाँ पे इसको कट करते हम इसको दे देंगे 1 2 3 4, ये काउंटिंग हो गया, 4 ये कन्फर्म हो गया, मेन चैन हो गया, ये गिफ्ट भी है। ठीक है। अब इसको प्रोपाइल भी दे देंगे अगर इसको मैच, लेकिन हम साइक्लिक का कंपाउंड कर रहे हैं। ठीक, 1 2 3 तो 1 प्रोपाइल, 1 प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। हमको लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, आप पढ़ते तो जाइए, बहुत ही मजा आएगा। अब जाते हैं एक क्वेश्चन है, इस तरह कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन और कर लिया ना, इसको मिटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन हम जरूर करेंगे, क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे क्योंकि बिना क्वेश्चन के कुछ नहीं, क्वेश्चन बहुत होता है। अब इसका भी ये कार्बन है, इसको 1 नंबर दे देंगे, 3 है, 1 2 3। अब देखिए 1 2 3 तो 1 प्रोपाइल, ये भी उसी तरह हो जाएगा, देख लीजिए 1 प्रोपाइल, 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, ये भी उसी तरह हो गया, कोई समस्या नहीं है। आप कंपाउंड सीखिए तो एक बार, कोई दिक्कत ही नहीं। हम बता रहे हैं, देखिए सब कुछ मिला है हमको, फिर भी सब्र नहीं है। हमको पिताजी हमको कागज पेन दे दिया, वो तो पहले अपने ज़माने में तख्ती भोता पे पढ़ते थे, हम भी बहुत सुने, ऐसा कुछ वैसी बात नहीं, तख्ती भोता पे पढ़ते। आज हमको मौका मिला है, हमको ये एंड्रॉइड सेट मिल चुका है, तो हम उसका क्या बेहतर करें? आप लोग अपने सपने एक बार अपने पेरेंट्स के फेस देख के कंप्लीट कीजिए, देखिए तो वो क्या चाहते हैं, आपके लिए वो क्या नहीं कर रहे हैं। तो वही कह, सब कुछ मिला है हमको फिर भी सब्र नहीं है, सब कुछ मिला है हमको फिर भी सब्र नहीं है, परसों की सोचते हैं पल भर की खबर नहीं है। कोई समस्या इसमें नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, होनी ही नहीं चाहिए। हमको लगता है सभी कंपाउंड्स हो गए होंगे, तो देख लीजिए आपको कोई भी समस्या कोई होगी। ठीक है,
अब साइक्लो कंपाउंड्स आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड साइक्लो एल्केन एल्कीन आज का ही टॉपिक्स कंप्लीट हुए। अगला आपको बता दिए एल्केन एल्कीन एल्काइन पे आपका आएगा। पढ़ते रहिए, मज़े करते रहिए, आपको होमवर्क ज़रूर दे दिया जाएगा हमारा, ठीक है। होमवर्क के बिना कुछ नहीं, बिना अभ्यास कुछ नहीं है। आपको पहला क्वेश्चन देख लीजिए। यही से है, यही से गलती से ठीक है। होमवर्क देख लीजिए, होमवर्क में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, होमवर्क में कोई दिक्कत नहीं। ये दूसरा होगा, भड़किए मत, चिंतित मत कीजिए, कोई समस्या नहीं। अगर नहीं होगा आप बता दीजिए, कमेंट बॉक्स करके बताइए। अगर ये नहीं होगा तो हम आपको इसका आंसर दे देंगे, बिल्कुल नहीं। कमेंट करिए, कमेंट लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, जरूर करते रहिए। मतलब ऑनलाइन नोटेशन आपको कितने करते रहिए, कोई समस्या नहीं है। ये ब्रह्मास्त्र नहीं है, इसका IPSC होगा, ठीक है। आपका ये चौथा क्वेश्चन, कोई समस्या नहीं, सबका IPSC होगा, ब्रह्मास्त्र नहीं है। नोट हो गया, कुछ मिटा देते हैं। करते रहिए क्वेश्चन, अभ्यास बहुत जरूरी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 5। कहते रहिए, कोई समस्या नहीं, क्वेश्चन करिए। कितने इजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग क्वेश्चन देखिए। आने वाले क्लासेस में जो शुक्ला छुट्टी सर आपको IPSC का अगले जैसे एल्केन एल्काइन है आपको पढ़ाया जाएगा। ये 6 का नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर और ले लीजिए बस। ये कोई कांच वाच का टुकड़ा नहीं है, इसका IPSC करना। और एक लास्ट क्वेश्चन, इसका भी आपको कॉमन नेमिंग और IPSC नेमिंग करना है। देखिए आपको होमवर्क मिल चुका है। ज्ञानोदय क्लासेस को आप लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और इसको शेयर भी करते रहिए। आपका क्वेश्चन तो अगला वीडियो जो आपका है वो एल्केन और एल्केन एल्काइन पे बनेगा और पार्ट 4 रहेगा। ये पार्ट 3 है जिसमें से आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स और साइक्लो एल्केन एल्केन की जानकारियाँ दी गई हैं और काफ़ी बेहतर रूप से पढ़ाया गया। आप लोग इसको सपोर्ट करिए चैनल को। और साइक्लो अगला जो पार्ट 3 ये वीडियो है, इससे पहले पार्ट 2 और पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है। चलिए एक बार फिर से जय हिंद।